मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर मोस्ट वांटेड डीलर मुल्वेनी आया होता है। वहीं पर MI6 की कुछ एजेंट उसे पकड़ने के लिए आए होते हैं, जिसमें पार्कर और यन बार में होते हैं। और वैन में वैली और स्टोन हेड ऑफ सिक्योरिटी का फोन हैक करने की कोशिश करता है ताकि गेस्ट लिस्ट में पार्कर और यन का नाम ऐड कर सके। लेकिन उसका फोन हैक करने के लिए उन लोगों को 10 मीटर की डिस्टेंस में होना होगा, इसलिए स्टोन वैन से निकलकर उस बार के अंदर जाती है और वहाँ स्टोन नॉर्मल होने की कोशिश करती है ताकि कोई उस पर शक न कर सके। और फिर किसी तरह स्टोन उस फोन को हैक कर लेती है और फिर पार्कर और यन उस पार्टी के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग अमेरिका के खुफिया मिशन को लाइव देख रहे थे। और तब यन मुल्वेनी को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन मुल्वेनी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और तब वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर पार्कर उसको पकड़कर बाहर ले आता है। और तब पार्कर अपना रास्ता बदलकर वहाँ के एक व्हीकल की मदद से नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन उस व्हीकल के रोकने की जगह पर मुल्वेनी के लोग आ रहे थे और जब स्टोन और उनकी टीम को एक केया नाम की लड़की हैक कर रही थी। और फिर बेली और यान पार्कर की मदद के लिए निकल पड़ते, लेकिन स्टोन वहाँ से नहीं जाती। इसके बाद स्टोन एक आदमी से बात करती है जिसका नाम होता है जैक, और वहाँ से जैक एक डिवाइस की मदद से इंस्ट्रक्शन दे रहा था जिस पर वो पार्कर को बचाने का प्रोबेबिलिटी भी बताता है। जहाँ पर जैक स्टोन को एक पैराशूट के बारे में बताता है और फिर स्टोन उस पैराशूट को पहनकर नीचे की तरफ जाती है और स्टोन किसी तरह वहाँ पहुंचकर सभी गुंडों को मारने लगती है। इसके बाद जैक स्टोन को बताता है कि उसे सभी मरे हुए लोगों को छुपाना होगा ताकि उनकी टीम को पता न चले कि इन लोगों को किसने मारा है। और फिर इधर पार्कर और मुल्वेनी के बीच में फाइट होने के कारण मुल्वेनी किसी वजह से मारा जाता है। और फिर अगले दिन स्टोन MI6 के हेडक्वार्टर पर होती है जहाँ पर उनकी बॉस मुल्वेनी के मारे जाने के कारण बहुत गुस्से में होता है। और तब स्टोन केया के बारे में पूछती है और तब उनका बॉस उनको बताता है कि अब तुम लोगों को अपने आगे की मिशन पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो सभी एक होटल में स्टोन पहली बार मिशन पर गई थी, इस चीज को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ पर बेली को लगता है कि केया सार्टर नाम की एक दूसरी एजेंसी के लिए काम करती है, लेकिन किसी को भी बेली की बातों पर यकीन नहीं होता है। और फिर स्टोन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्टोन एक जगह पर जाती है, असल में वो जगह सार्टर एजेंसी का खुफिया बेस होता है और स्टोन उन्हीं के लिए काम करती है, जो कि उसे मिशन दिया जाता है कि उसे MI6 के अंदर खुफिया एजेंट बनकर रहना है। और फिर स्टोन जाकर जैक से मिलती है जिसमें वहाँ पर उनकी बॉस नोमार आती है और तब स्टोन पूछती है कि हमें हैक करने वाली लड़की कौन थी, जिस पर वो बताता है कि वो इंडिया के पुणे से है, जिसमें उसने खर्चे नाम के एक आदमी से हैकिंग सीखी है। और खर्चे ने केया को तब से गोद लिया जब से वो अनाथ हो गई थी, जिसमें उन लोगों को ये पूरी जानकारी हार्ट नाम के एक बहुत पावरफुल डिवाइस से मिली होती है, जिसमें जैक को हार्ट से पता चलता है कि केया इस वक्त पोर्टुगल के लिस्बन सिटी में है। और नोमाद स्टोन को बताती है कि हम ये इन्फॉर्मेशन MI6 में पहुंचा देंगे और तुम उनके साथ पोर्टुगल जाओगे। और इसके बाद स्टोन और उनकी टीम लिस्बन पहुंचते हैं जहाँ पर वो लोग एक घर में रुकते हैं और फिर रात को वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन पर हमला होता है और फिर वहीं पर एक स्मोक ग्रेनेड फेंकी जाती है जिसकी वजह से सभी लोग घायल हो जाते हैं। और तब स्टोन जैक को कॉल करती है जिस पर वो बताता है कि तुम्हें वहाँ से भागना होगा, लेकिन स्टोन जैक की बातें नहीं सुनती और उन्हें बचाने जाती है। जहाँ पर स्टोन उन सबको मारकर वहाँ से एक कार लेकर निकल जाती है, लेकिन वो गुंडे उनका पीछा नहीं छोड़ते। और बहुत दूर आने के बाद उनकी टीम स्टोन से पूछती है कि वो कौन है, क्योंकि उसे लड़ाई करना और गाड़ी चलाने के साथ साथ सभी चीजें आती है। लेकिन पार्कर यहीं पर समझ जाता है कि स्टोन एक सार्टर एजेंट है और तब पार्कर बेली और यान को वहीं पर गोली से मार देता है। और पार्कर स्टोन से कहता है कि वो इतने दिन MI6 में थी और उससे पहचानने में नाकाम रही। और यहीं पर हमें पता चलता है कि पार्कर 6 साल से सार्टर एजेंसी को ढूंढ रही थी, इसलिए वो MI6 में आया ताकि MI6 के खुफिया एजेंट को ढूंढ सके, जो कि स्टोन थी। और आगे ये भी बताता है कि जब मुल्वेनी और वो उस व्हीकल में जा रहे थे तब उसने मुझे बताया कि सार्टर एजेंसी हार्ट नाम के एक डिवाइस पर चलती है, जो कि पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक डिवाइस है, जिससे कि पूरी दुनिया की जानकारी और सिस्टम को हैक करके जाना जा सकता है और किसी इंसान के पास्ट के जरिए उसकी फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन हार्ट का लोकेशन उसको भी नहीं पता, इसलिए पार्कर उसको जहर देकर मार देता है और फिर दोनों वहीं पर फाइट करने लगते हैं, जिसमें पार्कर स्टोन के पेट पर चाकू से हमला कर देता है। इसमें एक केमिकल लगी हुई थी, इसलिए स्टोन हिल नहीं पाती। और फिर पार्कर उसकी बॉडी पर एक ट्रैकर इंजेक्ट कर देता है ताकि शटर की लोकेशन को ट्रैक करके हार्ट को हैक कर पाए। और फिर कुछ टाइम बाद शटर के लोग स्टोन को बेस में ले जाता है, लेकिन स्टोन उस ट्रैकर के बारे में बोल नहीं पाता क्योंकि केमिकल उसकी पूरी बॉडी पर फैल गई थी और स्टोन किसी तरह उस ट्रैकर को तोड़ देती है। तब जैक उन लोगों को बताता है कि अभी कोई हार्ट की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैक नहीं कर पाया, जिस पर नोमाद हार्ट की सेफ्टी के बारे में पूछती है। इस पर जैक बताता है कि हार्ट अभी भी लॉकर बलून के अंदर सेफ है और वेस्ट की तरफ जा रहा है। और फिर नोमाद स्टोन को इस काम से निकाल देती है क्योंकि उसने हार्ट की बातें नहीं सुनी और अपने दोस्तों को बचाने गई। और फिर नोमाद सार्टर की किंग से मिलने जाते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि पार्कर MI6 के लिए ही काम करता था और वो अंडर कवर होकर सेस्निया वॉरलॉर्ड को हराने के लिए MI6 को हथियार सप्लाई कर रहा था। पर जब वो लोग उन्हें नहीं रोक पा रहे थे तो तब MI6 ने उनके ड्रोन से बॉम्ब गिरा दिया, जिससे कि वहाँ के सभी लोग मारे गए और उन्होंने ऐसा दिखाया कि दुश्मन के लोगों ने उस ड्रोन से हमला किया था।
और MI6 ने अपनी गलतियों को वहीं पर दफन कर दिया और ना कोई रिपोर्ट ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ और सभी एजेंट का रिकॉर्ड मिटा दिया गया। पर बाद में उन्हें पता चला कि पार्कर अभी भी जिंदा है और उसे सब कुछ पता चल चुका है। और इधर स्टोन को पता चलता है कि पार्कर और केया वेस्ट जा रहा है ताकि लॉकर के अंदर से हार्ट को ला सके और फिर वो भी उन्हें रोकने वहीं पर जाती है। और पार्कर और केया एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर पार्कर एक प्लेन का इंतजाम करता है और फिर जैक को पता चलता है कि लॉकर नीचे आता जा रहा है। और पार्कर और केया ने पहला हैक इसलिए किया था ताकि वो उनके सिस्टम में घुस सके और फिर वो दोनों लॉकर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन स्टोन भी वहाँ पर पहुंच जाती है और फिर स्टोन पार्कर से लड़ने लगती है और यहाँ एक जबरदस्त फाइट होता है। लेकिन केया हार्ट को लेकर वहाँ पर एक टाइम बॉम्ब फिट कर देती है और फिर केया और पार्कर वहाँ से भागकर हेलीकॉप्टर के रस्सी से लटक जाती है। लेकिन स्टोन भी वहाँ से भागकर उस रस्सी को पकड़ लेती है और फिर तभी स्टोन केया के पास आकर रस्सी को काट देती है और वहाँ से वो दोनों गिर जाते हैं। लेकिन केया वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब स्टोन केया के पास आकर पैराशूट को खोलकर वो दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पर कुछ देर बाद स्टोन की होश आने पर उसे केया ने पकड़ लिया होता है। इसमें हार्ट पार्कर के पास है ये केया बताती है और तब स्टोन केया को मारकर उसकी पिस्तौल लेती है और वो उसे उसके साथ चलने को कहती है। और फिर रास्ते में केया बताती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे दोस्त मारे जाए। असल में जब खर्चे ने इंडिया में काफ़ी सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें मेरे पेरेंट्स भी मारे गए थे, इसलिए खर्चे ने मुझे गोद लिया और हैकिंग सिखाई और इसी वजह से मैं अब उससे अलग हो चुकी हूँ और उसके बुरे कामों को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। इस पर स्टोन बताती है कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितने बड़े खतरनाक चीज़ को यूज़ करने जा रहे हो। अगर तुम खर्चे को एक्सपोज करना चाहते हो तो तुम शार्टर में रहकर भी कर सकते हो, लेकिन पार्कर पूरे दुनिया को तबाह करना चाहता है। वो दोनों कुछ देर चलने के बाद वहाँ पर एक लेडी आकर उनको लिफ्ट देती है और तब स्टोन केया के पेन पर एक ट्रैकर फिट कर देती है और फिर वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से एक गांव में आती है। लेकिन वो लेडी पार्कर के आदमी के कहने पर उन लोगों को वहाँ पर ले आई होती है ताकि स्टोन को मार सके। लेकिन स्टोन भागकर पानी में कूद जाती है और फिर कुछ टाइम बाद स्टोन किनारे पर बेहोश पड़ी होती है। तब उसे वहाँ पर शार्टर के एजेंट उसे उठाती है और स्टोन नोमाद को ये सारी बातें बताती है। और फिर इधर केया और पार्कर हार्ट को एक्टिवेट करने लगता है और पार्कर शार्टर के एक किंग्स को एक लिफ्ट में देखता है और वो उस लिफ्ट को हैक करके गिरा देता है जिससे कि उस लिफ्ट और लॉबी के सारे लोग वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन केया इस चीज से दुखी होती है और फिर पार्कर शार्टर के अंडरग्राउंड बेस को भी ढूंढ लेता है और वो उन सभी को वहीं पर लॉक कर देता है जिससे उनके पास अब 1 घंटे का ऑक्सीजन होता है। और केया ये जानकर गुस्सा हो जाती है कि पार्कर सभी लोगों को मार रहा है, जिस पर पार्कर बताता है कि इतने सालों से शार्टर ने हार्ट की मदद से दुनिया भर के गलत कामों में इस्तेमाल किया है, इसलिए अब शार्टर को मारना होगा। ये सुनकर केया हार्ट में एक डिवाइस लगा देती है ताकि कुछ देर बाद हार्ट डीएक्टिवेट हो जाए। और फिर केया वहाँ से निकल कर स्टोन को कॉल करती है और उसे बताता है कि स्टोन ने जो ट्रैकर लगाया था वो उन्होंने ढूंढ ली थी, इसलिए स्टोन और उसकी टीम गलत जगह पर जा रहा है। और केया यह बताती है कि उस जगह पर बॉम्ब लगाया है ताकि तुम लोगों को पार्कर मार सके। पहले तो स्टोन इस बात पर यकीन नहीं करती, फिर बाद में वो उनकी टीम को वापस आने को कहती है, लेकिन बहुत देर होने के कारण बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और फिर नोमाद स्टोन को कॉल करके उन लोगों की हालात के बारे में बताती है और फिर केया स्टोन को उन लोगों की असली लोकेशन भेजती है। इसके बाद स्टोन वहाँ पर पहुँचकर बेस के अंदर जाती है और फिर पार्कर केया को ढूंढकर हार्ट को एक्टिवेट करने को कहती है। लेकिन तब पार्कर स्टोन को देख लेती है और पार्कर केया पर गन तांगकर स्टोन की गन को फेंकने को कहता है और फिर किसी तरह केया खुद को आज़ाद कर लेती है और पार्कर और स्टोन फाइट करने लगते हैं, जिसमें स्टोन पार्कर को गोली मार देती है और उनकी टीम को बचा लेती है। और फिर इसके बाद स्टोन केया को शार्टर ज्वाइन करने का ऑफर देती है और फिर कुछ दिनों के बाद स्टोन केया और जैक एक मिशन पर होते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।